सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आपका लोगों का एक बार फिर से जय श्री राम ट्रेड्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज का जो वीडियो टॉपिक होने वाला है काफ़ी सारे लोगों के पास इस फ्रेंडली टॉपिक है। काफ़ी सारे लोग ये इसको यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि हाउ आई ट्रेड इन अ स्मॉल कैपिटल बजट। क्योंकि जितने भी लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनका यही मानना रहता है कि वो कम से कम पैसों में ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के पूरे वीडियो में जो हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, पूरा डिस्कस इसी पे होने वाला है कि जो हमारा बजट है वो 5,000 रुपये सिर्फ होने वाला है। और आप इस बजट से भी अगर अच्छी खासी आपको ट्रेडिंग की नॉलेज है या फिर बिगिनर है तो आप इससे भी काफ़ी अच्छा तगड़ा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये हो सकती है कि इसमें कि आपको सेगमेंट कौन सा चूज करना है, आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है, किस जगह पर आप ट्रेडिंग करें यहाँ पर जो आपकी 5,000 रुपये की जो सेविंग है वो काफ़ी अच्छे से चले और यहाँ से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो ज़रूर इस प्रकार से हम वीडियो को लेकर चलेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, क्योंकि चैनल तो हमारा नया ही क्रिएट किया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी सारे लोगों के काम आने वाला है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि आप 5,000 कैपिटल से कौन कौन से इंडेक्स मान लीजिए, स्टॉक मान लीजिए, आप कहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप अगर 5,000 रुपये से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ़ रहेगा पोजिशनल ट्रेडिंग। कि पोजिशनल ट्रेडिंग होती है कि कैश मार्केट। अब अगर आप यहाँ पर कोई भी स्टॉक या फिर शेयर को उठा सकते हैं, पेनी शेयर उठा सकते हैं, बड़े से बड़ा शेयर उठा सकते हैं जो 5,000 रुपये के अंदर हो, आप वहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। 1% 2% कभी भी ये चढ़ सकता है 5,000 रुपये। तो आप वहाँ से ईजिली पैसे अर्न कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं कैश मार्केट में तो आपका तो यहाँ पर जीरो लॉस रिकवरी हो गया। आप अच्छी खासी अगर नॉलेज रखिए, EMI 50 60 70 80 200 EMI लगा कर किसी भी ट्रेड में आप ट्रेडिंग कीजिए। 15 मिनट का चार्ट फ्रेम ले लीजिए, आप सिर्फ 15 EMI का ले लीजिए, 19 EMI लगा लीजिए, 20 EMI लगा लीजिए। मूविंग एवरेज EMI मतलब एक्सपोनेंशियल में मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, आप किसी को भी लगा करके यहाँ पर अपना अच्छा खासा ट्रेडिंग चार्ट एनालाइज करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 2-4% मंथली आपको जरूर कहीं ना कहीं आपको गेन करने में हेल्प करेगा ही करेगा। वहीं पर अब बात करते हैं कि अगर आप तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं अपने 5,000 रुपीज़ को, तो आपको यहाँ पर सबसे अच्छा सेगमेंट रहेगा। आप डिलीवरी में ट्रेड करिए, ऑप्शंस में ट्रेड करिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करिए, स्टॉक्स में ट्रेड करिए। हालांकि यहाँ पर स्टॉक्स में आपको ट्रेडिंग करने के लिए आपके लिए ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए और यहाँ पर आपका रिस्क जो है वो 1% से बढ़कर सीधे 100% तक जा सकता है। आप जैसी कैपिटल जितना लॉन्च करेंगे यहाँ पर आपका रिस्क उतना बड़ा चला जाएगा। अब इन सभी को देखते हुए अब हम बात करते हैं कि अगर हम इन सबसे अच्छा जो निकल कर आता है, अगर आपके पास एक्चुअल में अच्छी नॉलेज है तो आप सबका निचोड़ समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट करिए। जो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी कई प्रकार के सेगमेंट होते हैं। अब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में सेगमेंट कौन सा है, इसके लिए अब बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको सेगमेंट कौन सा चुनना है। अगर हम बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग में जो हमारा सेगमेंट होने वाला है, ये इंडेक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि कोई कोई ब्रोकर जो है वो हमको देता है, मार्जिन देता है 5 टाइम, अप टू 5 टाइम मार्जिन देता है, जिसकी वजह से हमारा 5,000 का कैपिटल महीनों तक चल सकता है। अगर आप वहाँ पर भी 2-4% डेली का बुक करना चाहते हैं तो आपका वहाँ पर इजीली हो सकता है। अगर आपको अच्छी खासी ट्रेडिंग की नॉलेज है, कॉल पुट खरीदना जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप मेरे चैनल पर जाइए, सबसे पहली वीडियो उसी के बारे में है। कॉल और पुट क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बना कर रखे हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि जो आप कहीं भी भटकने की, दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हम अगर सिर्फ इंडेक्स में ही ट्रेडिंग क्यों कर सकते हैं, स्टॉक्स में क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि इंडेक्स में जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, इनकी एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी होती है। और जो स्टॉक्स की एक्सपायरी होती है वो जो होती है वो मंथली एक्सपायरी होती है। तो आप तो मंथली एक्सपायरी वाले दिन उसमें ट्रेड कर ही नहीं सकते, ये सबके लिए बंद रहता है स्टॉक्स में। और अगर आप किसी इंडेक्स में करते हैं तो यहाँ पर आपको मोटा पैसा बन सकता है। अगर फेवर में आपके मार्केट गया, अगर नहीं गया तो समझ लीजिए आपके पैसे भी जा सकते हैं। एक्सपायरी वाले दिन यही अक्सर करके होता ही है। अब अगर मैं बात करूँ कि आप सपोज कीजिए निफ्टी 50 में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको निफ्टी 50 में ट्रेड करने के लिए आपको कौन सा ऑप्शन खरीदना चाहिए। काफ़ी सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं, स्ट्राइक प्राइस होता है, OTM होता है, ITM होता है, ATM होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि OTM क्या होता है। OTM जो होता है वो आउट द मनी होता है। मान लीजिए 19,000 पे मार्केट चला है या फिलहाल 22,000 के आसपास मार्केट चल रहा है, तो आपको 22,000 का अगर कॉल ऑप्शन लेना है तो अगर आपके पास कम कैपिटल है तो यू कैन यूज़ ओनली उसका 1/3 यूज करिए, और 1/3 यूज करिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ वर्क कीजिए। तो आप आउट द मनी अगर लेने जाएंगे तो आपको 100 रुपये के आसपास मिल जाएगा निफ्टी 50 का। मान लीजिए 22,000 है तो 22,000, 50, 100, 150, 200, 22,000 के ऊपर जितने भी आप पढ़ेंगे वो आपका आउट द मनी ऑप्शन रहेगा। और 22,000 के नीचे जितना भी आएंगे, 19,900, 19,700,
ये आपके रहेंगे इन द मनी। इन द मनी जो प्रीमियम होते हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, हालांकि इन पर जो मार्केट का फ्लक्चुएसन होता है, तुरंत से घट गए तुरंत से बढ़ गई, इन द मनी में उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप आउट द मनी रहते हैं तो आपके पास सेफेस्ट टाइम रहता है, लेकिन टाइम के साथ प्रीमियम डीके होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर 1 घंटे मान लीजिए आप ट्रेडिंग में आपके फेवर में नहीं किया है, तो आपका जो भी छोटा मोटा लॉस है आप उसको कट करके तुरंत ही नया ट्रेड का वेट कीजिए। जब से आपके ट्रेड पर सेटअप बनता है आप वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको लेकर बैठे रहते हैं तो टाइम डिके के कारण आपका वो ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। अगर ज़्यादा पॉइंट का है तब तो मान लीजिए थोड़ा बहुत छोड़ देगा, लेकिन अगर कम पॉइंट का 20-25 पॉइंट का है तो वो टाइम डिके के कारण 4-5 घंटे अगर आप उस स्टॉक्स को उस ऑप्शन को लेकर बैठ के तो वहाँ पर वो आपका स्टॉप लॉस को हिट करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप बात करते हैं एट द मनी, जो एटीएम होता है उसमें फ्लक्चुएसन ज़्यादा रहती है। लेकिन मान लीजिए 22,000 पे मार्केट है, आप 22,000 का एट द मनी लेकर कॉल बैठे हैं, मार्केट अपसाइड जा रहा है, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। आप उसको तुरंत वहाँ पर रेडली मिलेगी, आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल भी सकते हैं। तो ये तो पूरा रोड मैप मैंने आप लोगों को समझा दिया कि आप यहाँ पर कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं सिर्फ 5,000 रुपये लगाकर। तो इस वीडियो को करते हैं पर एंड, अब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, टाटा, बाय बाय।